नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ मौजूद है महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्णा जी। आज हमसे कुछ योगा के बारे में सवाल जवाब करेंगे। तो नमस्ते, आपका हार्दिक अभिनंदन। मेरा पहला सवाल है, महिलाओं को प्रेगनेंसी में क्या योगा करना चाहिए? योगा एक तरीके की थेरेपी है। प्रेग्नेंट महिलाओं में योगा करना चाहिए। योगा के जो निर्देशन में जो भी उनके जो योगा करता है, ऐसे व्यक्ति के निर्देशन में अगर आप योगा करते हैं विशेषज्ञ के निर्देशन में, तो ये लाभदायक होता है महिलाओं के लिए। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो कितनी उम्र से योगा करना स्टार्ट करें? छोटे बच्चों में उम्र का तो 2-2, 3-3 साल के बच्चे भी योगा करते हैं। हमने खुद योगा की क्लासेस में देखा है, छोटे-छोटे बच्चे इतने अच्छे आसन करते हैं। तो वो तो आपका ट्रेनर आपको कितना गाइड करता है, आपकी क्षमता क्या है, उसके हिसाब से। सेम ऐसा ही प्रेगनेंसी में भी है। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर मत छोड़ दो, आप शुरू के 3 महीने छोड़ के बाद में जो भी योगा के विशेषज्ञ हैं उनके निर्देशन में आप योगा कर सकते हैं। क्या मेडिसिन लेने से अच्छा योगा करना रहता है? मेडिसिन और योगा दोनों अलग-अलग चीजें हैं, दोनों अलग-अलग थेरेपीज है, दोनों अपनी जगह सही हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा अपना जो मेरी जो राय है, दोनों को साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। कहीं न कहीं योगा से भी जो हमने देखा है कि जहाँ तक प्रेग्नेंट लेडीज का सवाल है, योगा से पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चांसेस ऑफ सिजेरियन कम हो जाता है। प्रोग्रेस ऑफ लेबर जो बोलते हैं हम कि प्रसव जल्दी होना, वो होता है। और जो प्रसव के समय होने वाली जो पीड़ा है, वो उसके लिए जो सहनशीलता है वो भी बढ़ जाती है। टॉलरेंस पावर जो होता है वो बढ़ जाता है कहीं न कहीं योगा करने से। महिलाओं के लिए योगा कितना फायदेमंद रहता है, थोड़ा इसके जानकारी। योग जैसे महिलाओं में उम्र के साथ जैसे शारीरिक मानसिक बदलाव होते चले जाते हैं, उन पे योगा का काफ़ी अच्छा प्रभाव है। अलग-अलग मुद्राएँ जैसे मासिक धर्म जो होता है, माहवारी जब आती है महिलाओं को, उस समय जनरली कुछ महिलाओं में पेट दर्द बहुत ज़्यादा, पैरों में क्रैम्प्स ये सब होता है, तो उसके लिए भी कुछ अच्छे आसन हैं। वो करने से उनको उसमें रिलीफ मिलता है। तो मेरे हिसाब से हमें योगा करना चाहिए, महिलाओं को भी करना चाहिए, अंडर गाइडेंस करना चाहिए कभी। योगा पर आपके क्या विचार हैं? योगा मेरे विचार में शरीर, मन और आत्मा, इनके ऊपर एक एक कैनवास है, जो प्रकृति का एक वरदान है योगा का, जो हमारे इस कैनवास के ऊपर उभर के आता है। तो कहीं न कहीं योगा आपको मन की शांति देता है, शरीर की शांति देता है और आपके स्वास्थ्य में स्वास्थ्यवर्धक साबित होता है। मेरा आखिरी सवाल था, जैसे गांव में हम देखते हैं महिलाएं लाल मंजन आती है, हुँ। और जैसे डिलीवरी के समय रहता है महिलाएं लाल मंजन करते हैं, और उससे क्या बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है? लाल मंजन मेरे पास करने वाली बहुत सारी महिलाएँ आती हैं। उन सबको मना करती हूँ, छोड़ दो आप इसको, वो सब नुकसानदायक है बच्चे के लिए। कहीं न कहीं उससे जो केमिकल्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं, वो एक तरीके का नशा होता है, एक तरह का एडिक्शन हो जाता है पेशेंट को। तो नुकसानदायक है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी है ही। बहुतों को छुड़वाई है मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खूब डाँट-डाँट के। तो और ज़रूर एक ऐसा। सुबह के समय जो खाली पेट चाय पी जाती है, हुँ, हुँ। बहुत सारी महिलाएं हैं जो एक कप नहीं दो दो कप भी पीते हैं। खाली पेट चाय तो अपने आप में एक एसिडिटी करता है और स्पेशली जब प्रेगनेंसी हो तो वैसे ही आप हाइपरेमेसिस जो वॉमिटिंग और ये सब नोज़िया और ये सब रहता है, तो खाली पेट तो चाय अवॉइड ही करनी चाहिए। भले हम यही एडवाइस करते हैं पेशेंट को, आप भले 2 बिस्किट ही लो, 2 टोस्ट ही लो, बट खाली पेट चाय मत लो। आज के समय में युवतियां, जो बालिका लड़कियां होती है, हम देखते हैं जो कैफे चलते हैं, हुँ। जहाँ पर पिज्जा बर्गर हुँ, हुँ। आदि अन्य फूड्स वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो उनको कुछ संदेश देना चाहते हो? मैं तो यही बोलूँगी प्रोसेस्ड फूड आप कम से कम लें। उसके बजाय तो आजकल यूट्यूब पे देख के आप घर पे बनाओ, वो ज़्यादा बेटर है। खाना तो है बच्चों को फास्ट फूड, तो आप घर पे बनाओ, ट्राई करो, बाहर का अवॉइड करना चाहिए। वो आपके हेल्थ के लिए अभी आज पता नहीं चलेगा, आज से 10 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या खोया है। लास्ट सवाल था, आज के समय में हार्ट अटैक की ज्यादा प्रॉब्लम है। हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहा है, साइलेंट अटैक, पता नहीं हुँ। चलता कब क्या हो जाता है। तो इसके बारे में कुछ उपाय है, अ, और किस साइ कारण से आता है ये? साइलेंट हार्ट अटैक आज की तारीख में क्या हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई है, हमारा खान-पान ऐसा हो गया है, एक स्ट्रेस फैक्टर आजकल का यूथ है,
कहीं ना कहीं आजकल हम सब अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया इनके चक्कर में बहुत ही एक ट्यूबुलर विजन हमारा हो गया है कि बस संकुचित हो गई है हमारी मानसिकता। हम कुछ भी, हमारी कोई परेशानी है, कुछ मेंटली स्ट्रेस है, तो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, डरते हैं परिवार में किसी से, परिवार से तो क्योंकि हम दूर हो चुके हैं सोशल मीडिया के चक्कर में, तो किसी से शेयरिंग नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं वो चीजें अंदर ही अंदर इंसान को कमजोर करती चली जाती है। खान पीन हमारा ऐसा हो गया, हेल्दी डाइट के नाम पे कुछ है नहीं आज हमारे पास में। तो ये जो हेल्दी डाइट नहीं है हमारे पास में, हम मेंटली इतने स्ट्रेस्ड हैं, और मेडिकेशन भी आप जनरली जो कॉमनली देखा जाता है कि डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही बेसिक ट्रीटमेंट तो एक बार ले लेते हैं, तो ये सब सारे एडिटिव फैक्टर्स होके हमारी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ इश्यूज को बढ़ा ही रहे हैं समाज में।